एक्सप्रेशन ऑफ सेंटीमीटर एक्सेशन एट बी। इसका मतलब ये सब के सब आउटवर्ड होंगे, आउटवर्ड। हेलो बच्चों, मैं जी के श्रीवास्तव, आपका फिजिक्स टीचर, हॉजन एकेडमी, यमुना विहार, दिल्ली ईस्ट। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसका मैंने आपको पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट जो है वो आपको समझाया था। मैं आज आपको उसकी शॉर्ट समरी देता हूं मैं, प्लस उस पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स पॉसिबल हैं वो मैं आपको करवाता हूं सर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बताया गया था कि भैया हर जगह ऑर्बिट की स्पीड सेम होती है, लेकिन चूंकि डायरेक्शन वेरिएबल होता है, दैट्स व्हाई वेलोसिटी क्या होती है, वेरिएबल होती है। तो पहली चीज, स्पीड सेम होती है, स्पीड यूनिफॉर्म होती है। दूसरी चीज, वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन। चूंकि डायरेक्शन वेरिएबल होती है इसलिए वेलोसिटी क्या होती है, वेरिएबल होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर इंस्टेंट में पार्टिकल की स्पीड सेम होती है, राइट। चूंकि डायरेक्शन चेंज होता है इसलिए वेलोसिटी क्या होती है, वेरिएबल होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ऑल दीज आर ऑलवेज कांस्टेंट। यह हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है उसके हर इंस्टेंट पे टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हर जगह क्या होती है, सेम होती है। चौथी चीज, सपोज कीजिए आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, ए से बी पर गए, एंगल बनाया थीटा, सो यू कैन राइट डेल्टा बी बिटवीन ए बी। सब फॉर्मूला बताया गया था 2v sin थीटा बाई 2। यस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो डिफरेंट इंस्टेंट जो कि सेंटर पे थीटा डिग्री के एंगल बनाते हैं, तो इन दोनों पॉइंट के बीच जो वेलोसिटी में चेंज होता है उसका फॉर्मूला था 2v sin थीटा बाई 2। चौथी चीज, सॉरी पांचवी चीज, आपको बताया गया था ओमेगा 2 पाई बाई टी या फिर 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, वेयर ओमेगा इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी एंड कैपिटल टी इक्वल्स टू टाइम पीरियड 1 बाई टी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी होता है। सर चौथी, पांचवी, छठी चीज बताई मैंने। सर आपको बताया गया था V इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस R। यस सर, व्हाट इज V, लीनियर वेलोसिटी, व्हाट इज ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट इज R, रेडियस। और मैंने समझाया था V, ओमेगा एंड R, ऑल दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इन स्केलर फॉर्म वी कैन राइट ओमेगा इनटू R, स्केलर फॉर्म। ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया, राइट। अब अगला पॉइंट सुनो, सातवां पॉइंट, सेवेंथ, ये थोड़ा ऊपर से बिठा देता हूं मैं। हाँ जी, पॉइंट नंबर 7 देखेगा ध्यान से जी। सर ओमेगा हुआ या फिर अल्फा हुआ या फिर एल को कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। सर ऑलवेज अलोंग रोटेशनल एक्सिस which is J passing through center of circle and perpendicular to plane of uniform circular motion। जी, ओमेगा हुआ, अल्फा हुआ या एंगुलर मोमेंटम। सर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलेरेशन एंड एंगुलर मोमेंटम ये सब के सब रोटेशनल एक्सिस के अलोंग होंगे, सर्कुलर मोशन के प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। याद है बच्चों, अगर मोशन एंटी क्लॉकवाइज है, अगर मोशन एंटी क्लॉकवाइज है तो ये सब के सब आउटवर्ड होंगे। आउटवर्ड का सिंबल था डॉट। अगर मोशन क्लॉकवाइज है तो से ये सब के सब क्रॉस होंगे, मतलब इनवर्ड। डॉट का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मोशन एंड आउटवर्ड अलोंग द रोटेशनल एक्सिस, राइट। इनवर्ड का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मोशन एंड इनवर्ड, ठीक है सर, एंड अलोंग द रोटेशनल एक्सिस, राइट। अगला पॉइंट सुनिएगा सर, आठवां पॉइंट। यस सर, अब बताया गया सर, ये देखिए सर, सर्कुलर मोशन था, हमेशा एक एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर एक्ट करेगा अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी यहां पे टेंजेंट के फॉर्म में होती है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एन एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर and always perpendicular to velocity, which is also called as tangential velocity, is called as centripetal acceleration। इसका फॉर्मूला था v स्क्वायर बाई आर या फिर v ओमेगा या फिर r ओमेगा स्क्वायर,
राइट, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, बट इट इज अ वेरिएबल वेक्टर क्योंकि हॉरिजॉन्टल फ्रेम में नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट के रेफरेंस में इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ तो होगी, लेकिन बार बार चेंज होती रहेगी, कभी नॉर्थ, कभी साउथ, कभी ईस्ट, कभी वेस्ट, या उनके बीच, राइट है। दैट्स व्हाई इट इज वेरिएबल वेक्टर। इसका मतलब सेंटीपिटल एक्सेशन, दिस इज अ वेरिएबल वेक्टर, वेरिएबल वेक्टर, राइट। चलिए अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 9। यस सर, अब आइए सर, पॉइंट नंबर 9 क्या था सर? ये था कि चलेगा मान लीजिए सर्कुलर मोशन में है, इस बार मैंने क्लॉकवाइज ले लिया, मर्जी आपकी सर। सुनिए, तो एक सेंटीमीटर एक्सेशन अंदर एक्ट करेगा, टेंजेंशियल एक्सेशन एक्ट करेगा अलोंग द टेंजेंशियल वेलोसिटी। सो हमारे पास दो एक्सेशन आ गए, एक सेंटीमीटर, दूसरा हो गया टेंजेंशियल। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसी को कहेंगे नेट एक्सीलरेशन। ओके सर, इसका फॉर्मूला था v स्क्वायर बाई आर, या फिर r ओमेगा स्क्वायर, या फिर v ओमेगा, राइट। सर लिखा गया नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम। यस सर, ये एक्सेशन टाइम से इंडिपेंडेंट होता है, जबकि ये वाला टाइम पे डिपेंडेंट होता है, राइट। सो वी हैव टू एक्सेशन इन विच वन इज independent with time is called a central accession and other is depends on time is called a tangential accession। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो कहलाएगा A। निकाला गया था इसका फॉर्मूला AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ध्यान से सुनिए, AC नॉट इक्वल्स टू 0, AT नॉट इक्वल्स टू 0, दैट्स व्हाई A नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। सो दिस ये छोटी बातें थी, वो सब के सब किसके अबाउट थी सर? आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के थॉट के अबाउट था। अब कुछ बातें आपको यहां पे और समझा देते हैं सर, सुनिएगा सर। यह सर्कुलर मोशन, जी सर, हमेशा एक एक्सेशन अंदर एक्ट करेगा। नाम क्या लिखा गया? सेंटीमीटर एक्सेशन। तो इसकी वजह से फोर्स बनेगा F इक्वल्स टू M इंटू AC, राइट, सेंटीमीटर फोर्स। इसके अपोजिट जो फोर्स एक्ट करता है उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट है सर, M इंटू ACF। भाई चाहे सेंटीमीटर एक्सेशन हो चाहे सेंट्रीफ्यूगल हो, सर दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है, v स्क्वायर बाई r ओमेगा स्क्वायर, या फिर v इंटू ओमेगा। सर ये दोनों के दोनों अमाउंट में सेम है, डायरेक्शन में क्या है? अपोजिट है। तो सेंटीमीटर टुवर्ड द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर, दोनों अमाउंट में सेम होंगे, डायरेक्शन में क्या होंगे? अपोजिट होंगे, राइट। तो ये थी शॉर्ट समरी अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आइए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, पहले हम वो करेंगे सर समझते हैं सर। आइए, हाँ जी सर, पहला क्वेश्चन है सर कि भैया एक इंसेक्ट है, एन इंसेक्ट रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ग्रुप ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। एक कीड़ा है, एक छोटे से सर्कल के अलॉन्ग मूव करता है जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर के बराबर है। ये देखिए r 2 सेंटीमीटर से लिखा गया 2 इंटू 10⁻² मीटर। कंप्लीटेड 100 रिवॉल्यूशन इन 10 सेकेंड। An insect revolving in a circular group of radius 2 सेंटीमीटर। एक कीड़ा सर्कुलर सर्कल या एक कीड़ा सर्कुलर ट्रैक के अलॉन्ग मूव करता है जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर के बराबर है। कंप्लीटेड 100 रिवॉल्यूशन इन 10 सेकेंड। लो भाई सर लिखा गया 100 रिवॉल्यूशन इन 10 सेकेंड। तो भाई अगर निकालोगे 1 रिवॉल्यूशन तो लिखा गया 10/100, बच्चे 1/10 सेकेंड, और एक चक्कर लगाने के टाइम को क्या कहते हैं? कैपिटल T कहते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी। आसान है बेटा, ओमेगा सर लिखा गया 2π/T, लिखे T की जल्दी सर मैंने 1/10, ये निकल गया सर 20π सर रेडियन पर सेकेंड आ गया। दूसरा कहा गया कैलकुलेट लीनियर वेलोसिटी स्केलर फॉर्म में r इंटू ओमेगा इंटू आर, या आर इंटू स्केलर में कर सकते हो, आगे पीछे है ना सर। चलो आर कितना बोलो? 2 इंटू 10⁻², एंड ओमेगा सर लिखा गया 20π, तो सर हो गया 40, मतलब 0.4π, यस सर, मीटर पर सेकेंड। यस सर। अब आइए सर, तीसरा पूछा गया सेंटीमीटर एक्सेशन, फॉर्मूला v स्क्वायर बाई r या v इंटू ओमेगा भी होता है। अब क्या है, हमारे पास ओमेगा भी पता, v भी पता है, इसलिए मैंने v इंटू ओमेगा का इस्तेमाल कर लिया। v की जगह लिखेंगे 20π और ओमेगा की जगह पर 0.4π। यस सर, तो सर लिखा गया 8π स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस सर, इसका मतलब सर हमने
ओमेगा निकाल लिया, वी निकाल लिया और एसी भी निकाल लिया। कैलकुलेशन चेक कर लिएगा, कोई मिस्टेक अगर हो तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, राइट। कुल मिला के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जांपल था सर, राइट है। एंड आपको सर कंपटीशन में भी एक बार आ चुका है, बट वहां पूछा गया था ये वाला, और पूछा गया था बताइए कि सेंटीमीटर एक्सेशन ये कांस्टेंट वेक्टर है वेरिएबल वेक्टर है। ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरिएबल वेक्टर। क्लियर। चलो अगला, नेक्स्ट। अब अगले क्वेश्चन में कहा गया भैया एक सर्कुलर ट्रैक है। जी सर, एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ए से बी तक जाता है और जो एंगल बनाता है बेटा वो 60 डिग्री है, और जब वो ए से सी पर जाता है, राइट, तो एंगल बनाता है 120 डिग्री। 120 डिग्री से यूनिफॉर्म स्पीड, हर जगह स्पीड सेम है बट वेलोसिटी टेंजेंट के फॉर्म में है। दोबारा बोल दो, एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द सर्कुलर ट्रैक in uniform circular motion with a uniform speed v meter per second. Sir, AB sustained 60 degree and AC sustained 120 degree as given in figure. Calculate, sir, delta B between AC divided by delta B between AB. Sir, इसका रेशियो क्या होगा? A और C के बीच वेलोसिटी में चेंज डिवाइड बाई A और B के बीच वेलोसिटी में चेंज का रेशियो क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया। सर सॉल्यूशन क्या पता आपको? सर डेल्टा बी, इसका फॉर्मूला होता है 2b sin थीटा बाई 2। 2b sin थीटा बाई 2। तो अगर आपको निकालना है डेल्टा बी बिटवीन ए बी और नीचे निकालना है डेल्टा बी बिटवीन ए सी, अच्छा ऊपर ए सी है, नो प्रॉब्लम। ये देखिए ए सी और नीचे कितना हो गया ए बी। बच्चे यहां लिखेंगे 2b sin 120 बाई 2 और नीचे लिखेंगे 2b sin 60 बाई 2। सर ये कट के आ गया साइन 60 और नीचे आ गया साइन 30। सर जी साइन 60 होता है √3/2 एंड साइन 30 होता है 1/2, कट के कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3, राइट। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ भाई? डेल्टा बी इक्वल टू 2b sin थीटा बाई 2, राइट। ओके सर, अब आगे देखते हैं सर। नेक्स्ट सर क्वेश्चन है सर, एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड v. With uniform speed v. During the motion, 2 points A and B on the circle subtended 60 degree at the center. Calculate change in velocity for this. बेटा जी मेरे बाबू, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि बेटा एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक के अलॉन्ग मूव कर रहा है, उसकी स्पीड जो है वही v के बराबर है। जब वो सर्कुलर ट्रैक के अलॉन्ग मूव करता है बच्चे, तो उस पर 2 पॉइंट ले लो ए एंड बी, और वो दोनों पॉइंट सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। बताओ बेटा इस ए और बी के बीच में वेलोसिटी में जो चेंज आएगा लल्ला वो कितना होगा? तो सॉल्यूशन में चेंज की बात आ गई बेटा। तो फॉर्मूला याद है बेटा 2b sin थीटा बाई 2, समझाया था ना बेटा। लो तो इसको क्या करोगे बेटा, यहां पुट करोगे sin 60/2, क्योंकि आपने कहा कि वो दोनों पॉइंट सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अरे भैया पुट कर दो, साइन 30 आ गया। लो जी साइन 30 कितना होता है बेटा पता है? 1/2, कट के क्या निकल गया v। यस सर, ये आ चुका है एक बार नीट में सर, ठीक है। सेम क्वेश्चन था, पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं सर, तीसरा समझिए। अगला क्वेश्चन सब बोला ये गया, एक ऑब्जेक्ट थे, देखो ऐसे उन्होंने फिगर बना के दे दिया। इन्होंने लिखा आई कैप पॉजिटिव, बेटा यहां लिखा आई कैप नेगेटिव, सर ऊपर लिखा गया जे कैप पॉजिटिव, सर नीचे लिखा गया जे कैप नेगेटिव, से सेंटर है, राइट। सर एक ऑब्जेक्ट यहां से मूव करता हो, जब वो यहां पहुंचा कहां पे ए पर, चलो ए से मूव करके कहां पहुंचा बी पर। सर जी ये एंगल बनाया गया 60 डिग्री, और यहां जो उसकी स्पीड है वो क्या है v के बराबर है। और जी इस सर्कुलर ट्रैक की जो रेडियस है वो कितनी बोलो r के बराबर है। जी सर, according to figure an object moves along the circular track under uniform circular motion with uniform speed v. एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक के along यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट करता है और उसकी स्पीड है बच्चे वो भी मीटर पर सेकंड के बराबर है। भैया जी अगर इसकी रेडियस इस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस r के बराबर है तो बताइए जब वो ए से मूव करके कहां पहुंचा बी पर, उस पॉइंट बी पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का इक्वेशन या ए का इक्वेशन आई और जे के फॉर्म में कितना होगा? राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सीलरेशन एट बी, मैंने नेट नहीं बोला, ध्यान रखना। राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एट बी, राइट, इन टर्म्स ऑफ आई एंड जे। आजा बेटा,
तो अब एक काम करते हैं बच्चे, हम इसको करते हैं सॉल्व। चलो इसी में आ जाते हैं भैया। जब वो बी पे पहुंचेगा तो सेंटीमीटर एक्सेशन कहां पाया जाएगा? टुवर्ड द सेंटर पाया जाएगा ना बेटा। देख बेटा, अगर इस लाइन के यहां पैरेलल लाइन ड्रॉ करेगा तो ये 60 है, ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा? 60 हो जाएगा जी। तो अब इस सेंटीमीटर एक्सेशन के दो फैक्टर हो जाएंगे सर। पहला आएगा AC cos 60 और दूसरा क्या पाया जाएगा? AC sin 60। देख लो यहां बना देते हैं सर। कहां पे हो? बी पर। सेंटीमीटर एक्सेशन कहां पाया गया? दिस वन। सर एंगल कितना बोलो? 60 है सेंटर। देख लो सेंटीमीटर एक्सेशन डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, 60 हो गया बेटा। इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो चाचा। देखो ये एंगल कितना हो गया? 60। बेटा जी क्या लिखोगे? AC cos 60 और बेटा यहां पे क्या लिखोगे? AC sin 60। संजय बबुआ क्यों? क्योंकि बेटा डायरेक्शन भी तो कोई चीज होती है ना। तो अगर वेक्टर इंक्लाइंड है तो उसके कंपोनेंट तो होंगे कॉस एंड साइन। अब आपको चाहिए सर सबसे पहले सर एट बी हमें इक्वेशन लिखना है ए का, मतलब समझ AC का। देख बेटा ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है लेकिन किधर जा रहा है? टुवर्ड्स एक्स नेगेटिव। तो लिखा गया माइनस AC सर cos 60 और साथ में क्या लिखोगे? आई कैप जी। अगला बोल बेटा, ये देख ये कहां जा रहा है? नीचे। नीचे कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो लिखा गया माइनस AC sin 60 और बेटा कितना हो गया? जे कैप। फिर से समझ लो इस पॉइंट पे ये हो गया एक्स कंपोनेंट, ये कौन सा होगा? वाई कंपोनेंट। यस एक्स कंपोनेंट टुवर्ड्स एक्स नेगेटिव जा रहा है, वाई कंपोनेंट टुवर्ड्स वाई नेगेटिव जा रहा है। तो बेटा जी आइए अब जा सुन लो क्या लिखोगे? AC याद है ना बेटा? AC का फॉर्मूला V²/R है। क्योंकि मेरे को V पता है, क्योंकि मेरे को R पता है, तो बच्चे यहां लिखेंगे V²/R साइन cos 60 बेटे। cos 60 वैल्यू पता बच्चों 1/2 और साथ में कितना हो गया? आई कैप जी सर। प्लस सर AC V²/R साइन 60 √3/2 साथ में कितना हो गया? जे कैप। तो सर इसे ठीक से अगर लिखा जाए तो क्या लिखोगे? सर लिखा गया V²/2R आई कैप माइनस V² √3 और भाई कितना हो गया? 2R साथ में जे कैप और बाहर लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, यह भी क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में आ चुका है और आपको पता होना चाहिए। राइट, तो आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, सुनिएगा सर, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो मतलब इससे भी एक बढ़िया क्वेश्चन, बट पहले एक क्वेश्चन समझाते हैं। NCERT का है, पुरानी NCERT के एडिशन साइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में वही रखूंगा बट डिजिट चेंज कर दूंगा क्योंकि उनका डिजिट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट होगा, तो इसको मैं आसान कर देता हूं सर। कहा गया एक बच्चा मूव कर रहा था सड़क पे अपनी साइकिल के साथ 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। यू टर्न पड़ता है जिसके रेडियस, उस यू टर्न की मीन रेडियस 2 मीटर के बराबर है। जब बच्चा उस यू टर्न को क्रॉस करता है तो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देता है 2 मीटर पर सेकंड के रिस्पेक्ट में। कैलकुलेट नेट एक्सीलरेशन। सुनेगा सर, क्वेश्चन क्या था? अ साइक्लिस्ट मूव्स अलोंग द रोड विद स्पीड 2 मीटर पर सेकंड। लो भाई 2 मीटर पर सेकंड व्हेन पासिंग थ्रू a plane U-turn of mean radius 2 meter. When passing through a plane U-turn of mean radius 2 meter, जब U-turn से पास आउट होता है जिसका मीन रेडियस 2 मीटर के बराबर है, increases its speed with 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट नेट एक्सीलरेशन ऑफ साइक्लिस्ट। एक साइक्लिस्ट सड़क पे मूव कर रहा था 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। जब एक प्लेन यू टर्न पे, सड़क पे जो प्लेन यू टर्न है उसमें जब मूव करता है जिसकी मेन रेडियस 2 मीटर के बराबर है तो अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। कैलकुलेट नेट एक्सीलरेशन। भाई साहब आपको V गिवन है, R गिवन है, अब ये क्या गिवन है ध्यान से देखना। 2 मीटर पर सेकेंड सॉल्व कर लो, निकलेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पता मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में क्या होता है जी? एक्सेलरेशन। तो यहां पे कौन सा एक्सेलेरेशन होगा? AT, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि यही वो एक्सेलरेशन है जो टाइम पे डिपेंडेंट होता है। और आपने कहा ना स्पीड को बढ़ा रहे हो पर सेकंड की स्पीड से, तो क्या स्पीड बढ़ेगा? इसका मतलब वो टाइम पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा वो कौन सा होगा? टेंजेंशियल होगा।
तो बेटा जी सेंटीपिटल कैसे निकालोगे? तो लिखा गया वी स्क्वायर बाई आर, वो तो आसान है चैंपियन। हाँ जी, तो लिखा गया 2 का स्क्वायर और भाई कितना हो गया 2। बेटा जो AC निकल गया ना, वो निकल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ले बेटा AT भी निकल गया और AC भी निकल गया। अब बचा क्या? नेट एक्सेलरेशन। याद है नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? जी सर। सर लिखा गया AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। यहां सॉल्व करेंगे 2 स्क्वायर 8 निकलेगा। इसको सॉल्व किया गया 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। ये क्वेश्चन पुरानी एनसीईआरटी के एडिशन साइज का क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने डिजिट चेंज किया, बाकी सब क्वेश्चन वैसे का वैसा ही रखा। राइट? चलिए अब अगला क्वेश्चन बताते हैं सर। नेक्स्ट। हाँ बच्चों देखिएगा सर, क्वेश्चन ये है, एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करता है, उस ऑब्जेक्ट का मास m है, सर्कुलर ट्रैक की रेडियस कितनी भैया? r है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सर्कुलर ट्रैक के अलॉन्ग मूव करता है विद यूनिफॉर्म स्पीड, सर्कुलर ट्रैक की रेडियस r है और उसका मास कितना? बोलो ऑब्जेक्ट का मास m है। बताया गया अगर उस ट्रैक के अलॉन्ग ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी ax स्क्वायर के बराबर है, के मतलब काइनेटिक एनर्जी a कांस्टेंट है और x डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट अलोंग द पाथ है, तो बताइए सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा एंड दूसरा नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ देता हूं सर। एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटेड UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस r एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज m. If the kinetic energy of object k equals to ax square, where capital H constant and x is distance traveled by object along the path, and k is kinetic energy. Calculate पहला centripetal acceleration and दूसरा net acceleration. Right? ध्यान रखिएगा, मास गिवन है, r गिवन, रेडियस और काइनेटिक एनर्जी आपको यहां पे गिवन है। सबसे पहले निकालना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आइए सर समझते हैं सर। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा सर। हाँ जी, सॉल्यूशन में आते हैं सर। काइनेटिक एनर्जी बेटा वो लिखा गया ax स्क्वायर। आपको पता काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर दैट्स इक्वल्स टू ax स्क्वायर। नाउ v स्क्वायर तो लिखा गया 2ax स्क्वायर बाय कितना हो गया m। v स्क्वायर ट्वाइस ax स्क्वायर बाय m। राइट? लो जी मैंने यहां लिखा सर। अब सबसे पहला पार्ट आपको निकाला था सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। आसान है भाई, v स्क्वायर बाय r। क्या आपको v पता है? यस सर, v स्क्वायर ट्वाइस ax स्क्वायर बाई m। ये देखो v स्क्वायर के ये पुट कर दिया और r आपको पता ही है सर। लो सर, पहला आंसर निकल गया जी। क्या निकाल दिया आपने? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब आपको चाहिए नेट एक्सेलरेशन। अब नेट एक्सेलरेशन में दो चीजें होती हैं, पहला सेंटीपिटल, दूसरा क्या होगा? टेंजेंशियल। और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो टाइम पे डिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंडेंट है। तो कैसे निकालेंगे? सुनिए, अब लिखा मैंने नाउ, मैंने यूज किया v स्क्वायर, लिख दिया मैंने 2a बाई m साथ में x स्क्वायर। कहां से सर? यहां से। इसको ऐसे लिखा, देख बेटा 2 कांस्टेंट, a कांस्टेंट और m कांस्टेंट, वेरिएबल क्या है? x और v। सर जी मैंने दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू 2t डिफरेंशिएट कर दिया। देखेंगे बेटा, तो लिखा गया 2a बाई m और यहां लिखा गया d बाई dt ऑफ x स्क्वायर। अब सर डिफरेंशिएशन करेंगे और लगाएंगे चेन रूल, जिसे कहते हैं फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। जी सर, अगर इसको डिफरेंशिएट कर लिखेंगे 2v इंटू dv बाई dt। किसको सर? इसको। देख बेटा अगर ये t है, ये t नहीं है, तो इसको t मान के डिफरेंशिएट कर लो और जिसको लेट किया उसको दोबारा डिफरेंशिएट किया। चेन रूल यही कहलाता है। तो हो गया 2v इंटू dv बाई dt। सर यहां लिखा गया 2a बाई m और सर यहां लिखा गया 2x और साथ में dx बाई dt। बच्चे ध्यान से देखिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, लेकिन ध्यान रखना हमें पढ़ाया गया था dx बाई dt इक्वल्स टू v। यस सर, तो देखिए सर यहां बचा v, यहां निकला गया dv बाई dt। सर यहां लिखा गया 2a बाई m और बेटा जी ये निकल गया v। बच्चे b से b कट गया। जी सर, सर ध्यान से देखो, ये v से b कट गया और सर यहां पे x भी बचा ना बेटा। कौन सा? देखो ये x बच गया। तो बेटा जी क्या लिखा गया? dv बाई dt से लिखा गया 2ax बाई m। बबुआ ये dv बाई dt क्या होता है? एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? ऑफ कोर्स दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्यों भाई? क्योंकि ये टाइम पे डिपेंडेंट है, तो सेंटीपिटल तो हो नहीं सकता, तो फिर क्या बचा आपका? टेंजेंशियल ही बचा। निकालना क्या है? निकालना आपको नेट एक्सेलरेशन बेटा। तो लिखोगे at स्क्वायर और क्या लिखोगे? ac स्क्वायर।
बच्चे आप 80 की जगह लिखेंगे 2ax/m का होल स्क्वायर, और बेटा जी AC की जगह पे लिखोगे 2ax² जी, डिवाइड बाय कितना लिखोगे बेटा, mr का होल स्क्वायर। दोबारा हटके तो समझा देता हूं सर, क्योंकि सामने आ गया था मैं। हाँ जी सुनिए, 80 की जगह बच्चे ये पुट कर दिया मैंने, और AC जगह पे ये पुट कर दिया। अब इधर वाला मिटा दूं थोड़ा सा, लो हल्का सा यहां मिटा देते हैं, और बेटा ध्यान से देखो जी, आपको निकालना है A। बेटा आप यहां से 2ax/m कॉमन निकाल सकते हो, निकाल लो बेटा 2ax/m। बच्चे यहां तो पूरा ही निकल गया, इसलिए बच्चा 1, यहां बचेगा x और r, यस सर, तो बच गया x/r का होल स्क्वायर। दिस इज द नेट एक्सीलरेशन। कुछ बात में समझ में आई चैंपियंस? तो बेटा जी बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये सारी बातों का पता होना आपको जरूरी होना चाहिए, राइट? यहां पे जाके खत्म होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब अगली क्लास में बच्चों में पढ़ाऊंगा आपको सर वर्टिकल सर्कुलर मोशन, राइट? इस सर्कुलर मोशन को जिसको आपने पढ़ा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसका प्लेन रेफरेंस मतलब जमीन भी कह सकते हो, उसके क्या था, पैरेलल था। अगली बार पैरेलल नहीं होगा। तो आज यहीं तक है, अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसको ठीक से पढ़िएगा, इन क्वेश्चन को ध्यान से करिए। आपके 35 इयर्स या 40 इयर्स में जितने भी क्वेश्चन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आए हैं, इनकी सहायता से वो सॉल्व कर सकते हैं, आपके सारे क्वेश्चन की सहायता से सॉल्व हो जाएंगे। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और अगली वीडियो में वापस ज्वाइन होकर के वर्टिकल सर्कुलर मोशन के थॉट्स का लाभ उठाएं। मैं जी के श्रीवास्तव फिर से नई वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। हॉलीवुड एकेडमी के इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।